कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल मान लेते हैं ये कोई एक सर्कल, क्या है ये सर्कल है। अब इस सर्कल का क्या है बच्चों, सेंटर है। क्या है, सेंटर। मान लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट। तो ये एक तुम्हारा आर्क हो गया। और मैं इस पूरे सर्कल को मिटा देता हूँ, तो ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, एक आर्क हो जाएगा, जो कि कहां से बन रहा है, सेंटर ओ से बन रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है बच्चों, एल, और इसकी रेडियस कितनी है, आर। और यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो बोल देते हैं क्या, थीटा। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल की बात करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है हम लिख रहे हैं एंगल इक्वल टू, बोलो बच्चों, आर अपॉन, बोलो, रेडियस। क्या होता है, आर अपॉन रेडियस। यहाँ पर एंगल जो है वो किसमें होना चाहिए, इन रेडियन। किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है ना, आर रेडियस आपका सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर किसमें भी, क्योंकि छोटे से आर की बात करें तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में लिया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका रिलेशन बिटवीन रेडियस आर और बोलो बेटा एंगल के बारे में, थीटा के बारे में। एक छोटा सा अगर क्वेश्चन की बात करूं, मैं बोल रहा हूं कि इफ थीटा वन इक्वल टू पाई बाई 12 एंड थीटा टू इक्वल टू, या 5 पाई बाई 12 ले लेते हैं, और थीटा टू जो लेते हैं बच्चों वो लेते हैं पाई बाई 6। कितना लेते हैं, पाई बाई 6। एंड लेंथ वन इक्वल टू लेंथ, इसका मतलब दोनों का आर्क कैसा है, बराबर है। सिचुएशन कुछ ऐसी दी गई है कि दो सेम आर्क के अपने को सेगमेंट दिए गए हैं, जिसकी इसकी भी लेंथ एल है और इसका भी आर्क कितना है बेटा, एल है। ठीक है, और कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा 1 और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा 2, जिनकी रेडियस जो है मुझे r1 और क्या दे रखी है, r2 दे रखी है। आपको बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ r1 एंड r2। द क्वेश्चन इज if the angle are 5 pi by 12 and second thing 5 pi by 6, 5 pi by 12 and pi by 6, and arc of both segment are equal, then find the ratio of radius। ठीक है ना, इसके बारे में हमने चर्चा करनी है, बोलो बच्चों। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ क्या लिखा है, थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन या आर अपॉन रेडियस। इसे लेंथ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं। आर अपॉन रेडियस या लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा जो है, अगर L1 और L2 बराबर है, इफ L1 इक्वल टू L, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस क्या हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा कि हो जाएगा। अच्छा, मुझे थीटा चाहिए किसमें होना चाहिए एंगल, तो रेडियन में दिया जाएगा ऑलरेडी। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियन या रेडियस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा 1 बराबर 1 अपॉन r एंड थीटा 2 बराबर 1 अपॉन r, थीटा 2 बराबर 1 अपॉन r। आप ऐसे लिख सकते हो L1 अपॉन r1, L2 अपॉन r2। थीटा 1 क्या होगा, लेंथ 1 अपॉन r1, थीटा 2 क्या होगा, L2 अपॉन r1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करा देते हैं हम, डिवाइड करा देते हैं, करा दें डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, थीटा 1 ओवर थीटा 2 इक्वल टू L1 अपॉन r1 अपॉन, बोलो, L2 अपॉन r2। ठीक है, अब मुझे पता है बिकॉज़ क्या पता है, हियर L1 इक्वल टू L2, ये बराबर है, तो ये वाला L1 से ये वाला L2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल है। बोलो बेटा कैसे हैं दोनों, इक्वल है। तो हम कहेंगे थीटा 1 ओवर थीटा 2 इक्वल टू, ये r2 ऊपर पहुंच जाएगा, r2 ओवर r1। ठीक है, यही तो है। अब मुझे थीटा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5
12 कितनी दे रखी है 5 पाई बाई 12। बेटा 5 पाई बाई 12 दे रखी है, कितना मिलेगा पुट कीजिएगा 5 पाई बाई 12 ओवर थीटा भी कितना है पाई बाई 6 इक्वल टू r2 ओवर r1। बोलो बच्चों पाई से पाई बच जाएगा 6 से 12 2 बार, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा r2 रेशियो r1, जो r2 अपॉन r1 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, सही है। तो r2 रेशियो r1 कितना हो जाएगा 5 रेशियो 2 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे लिख सकता हूं r1 रेशियो r2 कितना हो जाएगा 2 रेशियो 5। सही बात है, समझ में आ गया। अच्छा से पॉज करो, हर बोर्ड जब एंड हो तो उसके बाद पॉज करेगा। ठीक है, तो हो गया ना। चलो अब अपन इस क्वेश्चन के बाद आगे बात करते हैं कि अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, आपसे बोला जाए इसके बीच में डिग्री और रेडियन के बीच में क्या निकालना है रिलेशन निकालना है। तो अपने को पता है क्या है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। बोलो सही है, सही है। तो क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 5 पाई बाई 12 कन्वर्टेड इनटू किसमें बोलो बच्चों डिग्री। कैसे करोगे तो 5 पाई बाई 12 5 पाई बाई 12। अब मुझे क्या करना है, किसमें जाना है डिग्री में जाना है। तो डिग्री में जाने के लिए हम यहां से निकालेंगे 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री अपॉन 5। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री, ठीक है। तो इतने रेडियन में कितना डिग्री, इससे क्या करा देंगे अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। सो वैल्यू इज 180 डिग्री ओवर पाई में पाई को मार दिया 12 में 18 को कितने बार मारा बोलो 15 टाइम्स 15 बार मारा तो हो जाएगा कितना डिग्री 45 नहीं होगा 75 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्जी क्वेश्चन है, छोटे पूरे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन है पाई बाई मान लेते हैं एक पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है, इनको किस में करना है कन्वर्ट डिग्री में करना है। बिल्कुल बढ़िया से बोल रही है, डिग्री में करना है। पाई बाई 4, ठीक है। थर्ड क्या है पाई बाई 3 पाई बाई 4। तो जल्दी से करो फटाफट।
रेडियन से अगर मुझे डिग्री में जाना है, इस पाई को क्या करना है, हटाना होगा। क्या करना है? तो हम बोलेंगे हमेशा ये बात कि अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई को हटाना है, और पाई हटाने के लिए मुझे उस पाई को काटना पड़ेगा, बराबर है। तो मुझे हमेशा मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से, जब जब मैं किसमें जाऊंगा, रेडियन से डिग्री में जाऊंगा। ठीक है भाई, चलो तो करते हैं पाई बाई 8। अब ये है रेडियन और मुझे किसमें जाना है, डिग्री में जाना है, तो पाई को हटाना है। तो हम पाई को हटाने के लिए नीचे पाई को लगाएंगे 180, पाई में पाई को मार डाला, तो और ये कितना हो जाएगा बोलो, 8 से डिवाइड कराओ, कितना आ रहा है बताओ कोई, 8 × 16 22.5, ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, है ना, 22.5 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, पाई बाई 4। क्या है सेकंड क्वेश्चन, पाई बाई 4। पाई बाई 4 को कैसे करोगे, फिर से किसमें जाना है आपको, डिग्री में, तो पाई को हटाना है कि नहीं हटाना है, हटाना है, तो पाई/4 मल्टीप्लाई बाय पाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 180। इस पाई में पाई को अगेन मार डाला, फिर कितना आ गया, 4 या 16 और 4 5 सा 30, ये हो जाएगा 45। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगला क्वेश्चन होगा क्या, आप घर से करके लाइए। ठीक है ना, नोट कर लो जिससे नहीं आया, हो गया नोट, हो गया होगा, आगे बढ़े। चलो जरा देखो, अब मान लो अभी तो हम किससे किसमें जा रहे थे बच्चों, किससे किसमें जा रहे थे, रेडियन से डिग्री ना, बिकॉज़ ये 2-4 मिनट के लेक्चर पोर्शन है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अपन जा रहे थे अभी किसमें, किससे बेटा, रेडियन से डिग्री में जा रहे थे। ठीक है ना, अब जाएंगे डिग्री से, अब जाएंगे डिग्री से रेडियन। ठीक है, तो अपन जाते हैं डिग्री से रेडियन, तो अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 15 डिग्री कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा, रेडियन, है ना। करो जल्दी से, निकालो फटाफट, 15 डिग्री कन्वर्टेड इनटू रेडियन। पहले मैं करता हूं, रुकिएगा, 15 डिग्री। अब मुझे बताओ डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई/180। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है बच्चों, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई/180। ऑलराइट, ठीक है। अभी जैसे कि हमने बाजू में क्वेश्चन लिया था कि पाई/4 को किसमें बदला था मैंने, डिग्री में, तो कितना डिग्री आएगा, तो ये था रेडियन और ये हमारा डिग्री। जब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो पाई को हटाएंगे, और जब हम डिग्री से रेडियन में आएंगे तो पाई को लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे। इसका मतलब पाई को मल्टीप्लाई कराना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, पाई/180। ठीक है ना, 1 डिग्री में इतना डिग्री, इतनी डिग्री में कितना डिग्री, मल्टीप्लाई करा देंगे, बोलो हाँ, तो लिखेंगे 15 डिग्री इक्वल टू, हाँ 15 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई/180, बराबर है बच्चों। ठीक है, तो हम काटेंगे 15, ये कितने बार जाएगा, 15 बनेगा, 15, ठीक है, और ये 12 बार चला जाएगा, तो पाई/12 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई/12। ये क्या है, रेडियन, क्या है, रेडियन। अब ऐसे में 1-2 क्वेश्चन और देता हूं, आप उसको करिएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, 75 डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन। फटाफट करिए, उसको छापो जो फटाफट क्यों दोबारा क्वेश्चन, ठीक है ना। नोट करो
ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि चूंकि ये रिवीजन क्लासेस ये मैं तो जल्दी से आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हम कर चुके हैं ना कुछ चीजें तो। समय क्या कह रहा है? 5 हो गए, ठीक है। आज हम यहीं पर ये लास्ट वाला टॉपिक है इसको खत्म करेंगे और यहीं पर अपना समाप्त करेंगे और उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना भैया? ठीक, नोट करो भाई, इसका आंसर निकाला किसी ने? कहाँ गया? ठीक है, जरा देखिएगा। अब मुझे मिस्टर वर्धन, राजवर्धन क्या करेंगे? 75 डिग्री को किसमें बेटा जाना है? रेडियन में। तो डिग्री से किसमें जा रहे हैं? रेडियन में जा रहे हैं। तो पाई को हटाएंगे कि लाएंगे? सही है, यही तो कहते हैं। जब बेटा रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो पाई हटाते हैं, और जब डिग्री से रेडियन जाते हैं तो पाई को लाते हैं। तो 75 पाई को लाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो ओवल अपॉन 180, ठीक है ना। काटिएगा 5 से काटिए, 50 से काटो, क्योंकि 15 से 12 बार आया था, आपको पता है आपको। और ये कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 5 ओवर 12। ये हमारा क्या इसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन। ठीक है बच्चों, हो गया। एक मिनट जरा देखो, आइडेंटिटी आप लोग किसके बारे में पता करना है? आइडेंटिटी, ये हमें पता है, हमारी 9th क्लास में भी हमने पढ़ी हुई है आइडेंटिटी, 10th में पढ़ा हो, व्हाटएवर आपने कभी तो पढ़ा होगा, और इवन कुछ बच्चों को तो प्रीवियस क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी जो होती है, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, समझ में आ रही है। सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सेकंड आइडेंटिटी है। एक थर्ड आइडेंटिटी और होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना चाहूं, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बात बताई थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस b, और बोलो बेटा a माइनस, ये होता है कि नहीं होता? तो बाजू में लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हो सकता है sec को a बोल दें, tan को b बोल दें, तो क्या इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं? लिखवाओ जरा, क्या लिखेंगे? बोलो, sec थीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस इक्वल टू, एक चीज और हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? जरा यहाँ से एक मुझे नोट कर लो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 ओवर sec थीटा माइनस tan थीटा, बोलो लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? आपको अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी जाए तो क्या sec थीटा माइनस tan थीटा की निकाल लोगे? वो भी आपको दे रखी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? रिवर्सिबल है। कैसे है? अच्छा, और कौन किसके रिवर्सिबल है? sin किसके रिवर्सिबल है? cosec के। अरे sin का भाई कौन? है sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, रिवर्सिबल है। cos का भाई कौन? sec थीटा। tan का भाई कौन? अरे हम ये भी तो बोल सकते हैं cot का भाई कौन? tan। उल्टा भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो आज की क्लास में हम इतना ही काम करते हैं, बाकी काम हम कल कक्षा में करेंगे, ठीक है बच्चों। एक चीज और, क्या sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? तो बेटा ये एक फार्मूला हो गया। या sec स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ और उसको इधर ले जाओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट आइडेंटिटी, जो 3 आइडेंटिटी होती है उसमें थर्ड आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूं, क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस बोलो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हम वही काम इसके साथ कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? cosec थीटा प्लस cot थीटा इज रिवर्सिबल ऑफ cosec थीटा माइनस
थीटा, देखो गलती होगी मास्टर से, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, बराबर है बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan cot स्क्वायर थीटा। ये जो बात है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज जितना भी क्लास किया है इसको आप रिवाइज करके आइएगा। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो।